बात थोड़ा सा चेंज करके जाना पड़ा, जिसके कारण वेलोसिटी एयर की नीचे थोड़ी सी क्या मिलती है, कम मिलती है। तो वेलोसिटी ऑफ एयर इज लेस। देखिए हमें पता है कि प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी बराबर कांस्टेंट होना चाहिए। देखिए विंग के टॉप पे अगर बात करूं तो वहां काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। सो हम यहां पर बोल देंगे कि ऊपर क्या है, प्रेशर लेस है। ठीक है, लेस है भाई, कम है। लेकिन अगर नीचे की विंग के नीचे की बात करूं तो वहां काइनेटिक एनर्जी कम है, तो ऑब्वियसली प्रेशर विल बी मोर। सो नीचे की तरफ हाई प्रेशर है, नीचे की तरफ हाई प्रेशर, ऊपर की तरफ लो प्रेशर। तो एक नेचुरल फ्लो होने लगता है फ्लूइड का नीचे से ऊपर की तरफ, और फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, जिसके कारण जो प्लेन है वो लिफ्ट ऑफ कर जाता है, ऊपर हो जाता है। सो बेसिकली प्लेन के लिफ्ट ऑफ करने के पीछे जो कंडीशन है वो क्या है, प्लेन के लिफ्ट ऑफ करने की जो कंडीशन है वो क्या है, कि हमने उसका डिजाइन इस तरीके से बनाया, हमने उसको उसके विंग को इस तरीके से डिजाइन किया है कि ऊपर से निकलने वाली हवा तो हाई स्पीड से निकल जाती है, नीचे से निकलने वाली हवा थोड़ी लो स्पीड से निकलती है। ठीक है, जिसके कारण एक जगह हाई प्रेशर रीजन क्रिएट होता है और एक जगह लो प्रेशर रीजन क्रिएट होता है, और एक अपथ्रस्ट यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है ड्यू टू दी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और वी कैन एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन की हेल्प से हम इसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। बताइए क्या ये बात सबको क्लियर है कि नहीं है? सो यस एवरीवन, चलिए यहीं पे स्पोर्ट्स कार्स को डाउन फोर्स जो स्पोर्ट्स कार्स पे लगता है उसका भी रीजन यहीं पे बर्नौलीज इक्वेशन से भी प्रोवाइड किया जाता है। सो मैं यहाँ पर नंबर 2 करके लिखूंगा, डाउन फोर्स एक्टिंग ऑन स्पोर्ट्स कार्स। स्पोर्ट्स कार्स पे लगने वाला डाउन फोर्स जो है, या कार्स पे लगने वाला जो डाउन फोर्स है वो कैसा है। अब कार की शेप देखो तो वो प्लेन की शेप के बिल्कुल ऑपोजिट होती है। कार की शेप अगर देखी जाए तो कुछ इस तरीके से होती है स्पोर्ट्स कार की शेप। प्लेन की जो शेप है एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट बनाया जाता है। अब हुआ क्या, जब हवा यहां से आएगी तो ऊपर से भी ट्रेवल करती भी जाएगी और नीचे से भी जाएगी। यहाँ पर ऐसे टायर्स होंगे और ऐसे, ठीक है, तो इन सबको इतना लॉजिकली नहीं देखना। जो ऊपर से हवा जा रही है उसको हिंड्रेंस मिलेगा, तो वेलोसिटी ऑफ एयर ऊपर क्या रहेगी, लेस, कम रहेगी, जिसके कारण प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा। सिमिलरली जो वेलोसिटी एयर के नीचे देखेंगे वो वेलोसिटी क्या रहेगी, हाई। ऊपर क्या रहेगी, कम, नीचे क्या रहेगी, हाई रहेगी। क्यों? क्योंकि नीचे कोई हिंड्रेंस नहीं मिल रहा, डायरेक्टली स्ट्रेट निकल जा रही है हवा। सो नीचे वेलोसिटी ऑफ एयर विल बी हाई, therefore pressure is less। जब प्रेशर नीचे कम है ऊपर प्रेशर ज्यादा है, तो एक नेट थ्रस्ट जो है वो कहां लगता है, डाउनवर्ड लगता है, उसको डाउन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर अपना एक थ्रस्ट लगेगा, और वो थ्रस्ट यहाँ पर कहां लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होता है। तो कार्स के अंदर एग्जैक्टली उल्टा हो रहा है, कार्स के अंदर एग्जैक्टली उल्टा हो रहा है। कोई दिक्कत वाली बात किसी को नहीं होनी चाहिए इसमें। बताइए सबको क्लियर है कि नहीं? यस एवरीवन, तो ये बर्नौली इक्वेशन है और क्या है, सिंपल सीधी सी बात है। क्या मुश्किल है इसमें? कुछ मुश्किल ही नहीं है। स्पिनिंग ऑफ बॉल में भी ऐसे ही रहता है। सर कैसे स्पिनिंग ऑफ बॉल में?
देखिए मान लो आप क्रिकेट बॉल है आपके पास, क्रिकेट बॉल एक तरफ से रफ होती है और एक तरफ से स्मूथ होती है, एक तरफ से रफ होती है एक तरफ से स्मूथ होती है। जिस तरफ से रफ है वहां पर हवा जब उस जगह से ट्रैवल करेगी तो उस रफ की रीजन के आसपास हवा की वेलोसिटी कम रहेगी, ठीक है सर। लेकिन जिस तरफ से बॉल स्मूथ है उस तरफ से हवा बड़े इजीली पास कर जाती है, जिसके कारण एक जगह हाई प्रेशर रीजन क्रिएट हुआ, एक जगह लो प्रेशर रीजन क्रिएट हुआ और हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एक फोर्स लगने लग जाता है, जिसके कारण बॉल बीच रास्ते में ही स्विंग हो जाती है। कभी किसी ने स्विंगिंग ऑफ बॉल्स देखी है कि नहीं देखी? तो वो जो बॉल स्विंग हुई है वो किसके कारण हुई है? वो जो बॉल स्विंग हुई है दैट इज बिकॉज ऑफ, वो जो बॉल स्विंग हुई वो किसके कारण हुई? दैट इज बिकॉज ऑफ द बर्नौलीज प्रिंसिपल। किसके कारण? बर्नौलीज प्रिंसिपल के कारण। एक तरफ हमारे पास बॉल थोड़ी सी रफ है, एक तरफ हमारे पास बॉल थोड़ी सी स्मूथ है। जिस तरफ से रफ है वहां पर जब हवा उस जगह से पास करेगी तो उधर स्पीड क्या रहेगी? कम रहेगी, हवा की स्पीड कम रहेगी तो प्रेशर ज्यादा रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ जहां से स्मूथ है बॉल उस तरफ से हवा पास करेगी तो वेलोसिटी ऑफ एयर विल बी हाई देन द प्रेशर विल बी लो। तो एक तरफ प्रेशर हाई है एक तरफ प्रेशर लो है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एक फोर्स लगने लग जाता है, जिसके कारण बीच हवा में बॉल क्या कर जाती है? स्विंग। और आपने ये स्पोर्ट्स में जरूर देखा है कि बॉल जो करती है स्विंग कर जाती है। क्यों कर जाती है अपन को पता है। इस स्विंगिंग ऑफ बॉल या मोशन ऑफ अ स्पिनिंग बॉल को ही मैग्नस इफेक्ट से जाना जाता है। तो याद रखना है मोशन ऑफ ए स्पिनिंग बॉल, इसको हम कंसीडर करते हैं किसके अंदर? मैग्नस इफेक्ट के अंदर। मैग्नस MAGNUS मैग्नस, मैग्नस इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखनी है सबको। क्या है भाई? अगर बॉल के स्पिनिंग मोशन की बात करूं तो दैट इज नोन एज द मैग्नस इफेक्ट। चलिए बर्नौली प्रिंसिपल पे एक और बात करते हैं। विंड स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स। साइक्लोन्स के सेंटर में क्या है? लो प्रेशर रीजन। बाहर क्या है? हाई प्रेशर रीजन। जहां पर देखिए साइक्लोन की बात करते हैं, हरिकेन्स की बात करते हैं। हरिकेन्स कुछ इस तरीके के हमारे तूफान होते हैं, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट साइक्लोन्स एंड द हरिकेन्स। इनके अंदर क्या होता है? सेंटर में एक आई होती है, आंख, आई। सेंटर में क्या है? लो प्रेशर रीजन। सेंटर में क्या है? लो प्रेशर रीजन। भाई जिस जगह पे लो प्रेशर रीजन होगा वहीं पे तो हवाएं आएंगी चारों तरफ से। तो सेंटर में क्या है? आई पे क्या है? लो प्रेशर रीजन है। भाई सेंटर पे लो प्रेशर रीजन है और बाहर क्या है? हाई प्रेशर रीजन। जिस जगह पे लो प्रेशर रीजन होता है बर्नौली प्रिंसिपल के हिसाब से उस जगह पे वेलोसिटी ज्यादा होती है। तो जिस जगह पे लो प्रेशर रीजन वहां वेलोसिटी ऑफ एयर इज लार्ज, और जिस जगह हाई प्रेशर रीजन वहां वेलोसिटी ऑफ एयर इज लो। जिस जगह लो प्रेशर रीजन है वहां वेलोसिटी ऑफ एयर ज्यादा है, जिस जगह हाई प्रेशर रीजन है वहां वेलोसिटी ऑफ एयर लो है। बताइए सबको बात क्लियर है कि नहीं? यस एवरीवन। यस एवरीवन, फास्ट हैंड रेज करके बताएं सभी। देन लेट अस टॉक अबाउट द टॉरिसेली फ्लक्स। इसके बाद हम टॉरिसेली फ्लक्स के बारे में बात करेंगे। आप लोग सभी जानते हैं हमारे स्कूल सब वापस खुलने वाले हैं। पता नहीं बंद ही क्यों किए थे 15 दिन के लिए। आइए ध्यान से नेक्स्ट देखते हैं अपन टॉरिसेली फ्लक्स। नेक्स्ट इज टॉरिसेली फ्लक्स।
टॉरिसली फ्लक्स या फिर टॉरिसली थ्योरम जो है वो किसके बारे में बात बताती है, हमें ध्यान से देखिए किसके बारे में बताती है। ये कहती है कि आप एक कंटेनर ले लो, ओपन कंटेनर। इस कंटेनर के इस कंटेनर के इस कंटेनर के टॉप से किसी डेप्थ h तक आप क्या मान लो, एक होल मान लो, एक होल ड्रिल कर दिया हमने टॉप से। ये कंटेनर था, इस कंटेनर में फ्लूइड था, इस फ्लूइड के टॉप से h हाइट डेप्थ तक मैंने क्या मान लिया कि भाई यहां पर एक होल क्रिएटेड है। चलिए, इस होल तक की हाइट को मैं y1 मान रहा हूं और इस सरफेस तक की हाइट को मैं y2 मान रहा हूं। हमें पता है किसी भी फ्लूइड सिस्टम के कोई भी 2 पॉइंट्स उठा लो, उन दोनों पॉइंट्स पे अगर बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे, उस दोनों पॉइंट्स पे अगर बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं तो हमेशा प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट आता है। ये बात अपन पहले कर चुके हैं, ठीक है। सो अपन देखते हैं कि जैसे ही होल बनाया तो यहाँ होल से क्या होने लगेगा, फ्लूइड जो है वो बाहर आने लगेगा। फ्लूइड बाहर आने लगेगा तो किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से बाहर आएगा। हमें ये पता लगाना है कि ये जो वेलोसिटी है ये कितनी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक पोजीशन 1 लेते हैं, एक पोजीशन 2 लेते हैं। दोनों पे हम क्या करेंगे, बर्नौली थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन, अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन। जैसे ही बर्नौलीज इक्वेशन दोनों तरफ अप्लाई करो, मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी Z1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी Z2। फर्स्ट पॉइंट पे देखते हैं प्रेशर कितना है, तो प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक लगता हुआ दिख रहा है भैया, P ATM। सो ये लो फर्स्ट पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। फर्स्ट पॉइंट में पानी की वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर तो पानी रेस्ट पे दिख रहा है ना, यहाँ वाला पानी थोड़ी ना चल रहा है, चलता तो कहां पर है, नीचे वाला पानी चल रहा है मोशन में, तो यहाँ नीचे वाला पानी है। इसका मतलब ऊपर वाला पानी रेस्ट पे है, तो ये दूसरी टर्म जीरो हो गई। अब Z1 क्या है, हाइट, और यहाँ तक की हाइट कितनी, y2। चलिए बराबर किसके करेंगे, P2 के। P2 कहाँ, सेकंड पे प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर भी तो ATM ही लग रहा होगा भाई, लग तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहा है, तो ये लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। सो ये लो हाफ रो, और V स्क्वायर की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी है, प्लस रो जी, यहां तक की हाइट कितनी, y1। क्या कर देंगे, P ATM से P ATM कैंसल, यहां बना रो जी y2 माइनस y1 इज इक्वल टू हाफ रो V स्क्वायर, रो से रो कट गया, मेरे पास वैल्यू बनी 2g y2 माइनस y1 अंडर रूट में बराबर v। y2 माइनस y1 अगर देखूं तो ये किसके बराबर आता है, ये h के बराबर आ जाता है। y2 माइनस y1 अगर देखूं तो ये किसके बराबर आ जाता है, h के बराबर। तो बेटा एक फॉर्मूला यहां से तैयार होता है, अंडर रूट 2gh। कोई मुझे क्लास में कोई भी ऐसा बच्चा मौजूद है जो मुझे बता सकता है ये फॉर्मूला पहले कहां देखा गया है, अंडर रूट 2gh वाला, ये फॉर्मूला पहले कहां देखा गया है, कोई भी बता सकता है क्या, ऐसा कोई भी बच्चा हो क्लास के अंदर जो मुझे बता दे कि सर ये फॉर्मूला यहाँ पर है। यस ऋतिक, यस ऋतिक रोशन बताएगा। सर वो फ्री फॉल में, सर जब पार्टिकल जो है ना वो कोलाइड करता है सरफेस से, तब वो वाली वेलोसिटी का सही रूट टू बात है, जी अगर मैं किसी पार्टिकल को, वेरी गुड, अगर मैं किसी पार्टिकल को h हाइट से रिलीज कर दूं, ड्रॉप कर दूं, तो वो ग्राउंड पे जब पहुंचेगा, जिस वेलोसिटी से पहुंचेगा वो इतनी वेलोसिटी होती है। और ये इसी को टॉरिसली थ्योरम कहते हैं। टॉरिसली थ्योरम बेसिकली फ्लूइड के फ्लो को कनेक्ट करता है किसके साथ, फ्री फॉल के साथ। टॉरिसली थ्योरम कहता है कि जिस तरीके से एक पत्थर को आप गिरा देते हैं किसी टॉप से, h हाइट से आपने रिलीज कर दिया, जब वो ग्राउंड पे पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी होती है अंडर रूट 2gh। ठीक है, ये टॉरिसली कह रहा है, ये हमने फ्री फॉल में पढ़ा। टॉरिसली क्या कहता है कि अगर कंटेनर है, h डेप्थ पे कोई छेद बना दो, वहां से जो फ्लूइड बाहर आएगा वो फ्री फॉल जितनी वेलोसिटी से ही बाहर आएगा। इसी को टॉरिसली थ्योरम कहते हैं। ठीक है, कनेक्ट कर दिया इसने किसको किसके साथ, इसने फ्लो फ्लूइड को फ्री फॉल के साथ कनेक्ट कर दिया। बताइए क्या ये बात सबको क्लियर है कि नहीं, यस और नो।
Yes, everyone. सभी लोग बताएं बेटा। चलिए, this is known as the Torricelli efflux. Now let us talk about Venturi meter. अब अपन बात करेंगे किसकी? वेंचुरी मीटर की। VENTURIMETER, वेंचुरी मीटर। क्या होता है वेंचुरी मीटर? पहले तो इसकी बात करते हैं। देखिए, वेंचुरी मीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम किसी भी फ्लूइड के फ्लो की वेलोसिटी को पता लगाते हैं। वेंचुरी मीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम पता लगाते हैं कि किसी भी फ्लूइड के फ्लो की क्या वेलोसिटी है, किसी भी फ्लूइड के फ्लो की वेलोसिटी क्या है, ये पता लगाया जाता है विद द हेल्प ऑफ वेंचुरी मीटर। चलिए भाई, सीधी सिंपल सी बात। अब वेंचुरी मीटर का डिवाइस का शेप कैसा होता है तो इसकी भी बात करते हैं, ध्यान से देखिए। इस तरीके से मेरे पास वेंचुरी मीटर मौजूद होता है। देखिए, दिस इज द वेंचुरी मीटर। इस वेंचुरी मीटर में आपको क्या दिख रहा है? बीच में कोनिकल सेक्शन दिख रहा है। शुरुआत में क्रॉस सेक्शन एरिया, लेट अस से शुरुआत का क्रॉस सेक्शन एरिया मैं मान लेता हूँ A1, और जब ये कोनिकल सेक्शन बहुत पतला हो जाता है, इधर का क्रॉस सेक्शन एरिया मैं मान लेता हूँ A2। ठीक है, ये पाइप्स हैं, ये पाइप्स हैं। इन पाइप के बीच में मैंने ऐसा एक सेक्शन लगा रखा है, बस इसकी मदद से मैं वेलोसिटी निकाल लूंगा फ्लूइड फ्लो की। अब मान लो पीछे से फ्लूइड जो है वो V1 वेलोसिटी से चलता हुआ आ रहा है, आगे फ्लूइड जैसे ही पतले से रीजन से जाएगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ध्यान से देखिए, डायग्राम आपको दिखेगा, डायग्राम के अंदर पता चलेगा आपको सारी बात। ठीक है, तो क्या हुआ, शुरुआत में मान लिया कि V1 वेलोसिटी से हमारा फ्लूइड आ रहा था, और बाद में यही फ्लूइड जो है ये V2 वेलोसिटी से जाने लग जाता है जब क्रॉस सेक्शन बहुत पतला हो जाता है। चलिए, ये अपन ने मान लिया। अब क्या है, अपन ने क्या किया, यहाँ पर एक यूट्यूब को अटैच किया। ठीक है, यहाँ पर एक यूट्यूब को अटैच किया, ये लो यूट्यूब। देखिए, ज्यादा वेलोसिटी कहाँ होगी? ज्यादा वेलोसिटी होगी V2 पे। जब ज्यादा वेलोसिटी होगी प्रेशर कम हो जाता है, तो यहाँ पर प्रेशर कम रहेगा। जब ज्यादा वेलोसिटी होती है तो प्रेशर कम रहेगा वहां पर, और जिस जगह कम वेलोसिटी है वहां प्रेशर ज्यादा रहेगा। तो इस तरीके से मेरे को मैनोमीटर या फिर ये जो मैंने यूट्यूब लगाया है, इस यूट्यूब के अंदर प्रेशर में डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से मुझे इस यूट्यूब में प्रेशर में डिफरेंस, हाइट में डिफरेंस देखने को मिलेगा। खत्म बात। लाइक दिस। ठीक है, हाइट में डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब ध्यान से देखिए, इधर कितना एरिया A1, इधर कितना एरिया A2, दोनों जगह प्रेशर में डिफरेंस कितना? ρgh का। हम जानते हैं अगर इधर प्रेशर P1 है और इधर प्रेशर P2 है तो मैनोमीटर में चलना शुरू करो, एक तरफ से P1 नीचे गए, फिर ऊपर आए माइनस ρgh इज इक्वल टू P2, सो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू ρgh। ऐसी इक्वेशन बन जाती है। क्या ये मैनोमीटर की इक्वेशन हम बनाना पहले सीख चुके हैं? ठीक है, ये इक्वेशन बनाना पहले अपन सीख चुके हैं। अब मैं क्या करूंगा, इस फर्स्ट पोजीशन पे और इस सेकंड पोजीशन पे बर्नौली इक्वेशन को लगा के देखूंगा कि क्या इक्वेशन बनती है, क्या फॉर्मूला तैयार होता है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन, अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन एट 1 and 2
फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे बर्नौली इक्वेशन लगा के देखते हैं। जब फर्स्ट पोजीशन में बर्नौली इक्वेशन लगाया बनेगा P1 प्लस रो जी जेड प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी जेड प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। रो जी जेड कैंसिल, क्योंकि पूरे पाइप का जो लेवल है वो तो ग्राउंड से तो सेम ही है ना, तो ग्राउंड से मान लो जेड हाइट पे है और दोनों का लेवल सेम है, तो इसको काट दो। इधर मेरे पास बचता है P1 माइनस P2 बराबर हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ये मेरे पास इक्वेशन तैयार हो जाती है। देखिए P1 माइनस P2 की वैल्यू ऊपर मैं निकाल चुका हूं, विच इज रो जी एच। सो यहाँ पर बन जाएगा रो जी एच इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। रो से रो कैंसिल हो जाता है, यहाँ से 2GH बराबर V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ये इक्वेशन एक तैयार हो जाती है मेरे पास। कुछ नहीं किया मैंने, 2 पॉइंट्स पे अभी तक सिर्फ बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई किया है और कुछ नहीं किया। ठीक है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग, उसके बाद अपन फिर आगे चलते हैं। ध्यान से सभी लोग देखेंगे, चैप्टर के एंड की तरफ पहुंचते जाने धीरे धीरे अपन। ठीक है, हमने क्या किया, ये इक्वेशन तैयार कर ली। अब मुझे पता है कि इक्वेशन होती है विच इज नोन एज द कंटिन्यूटी इक्वेशन, which is a1 v1 is equal to a2 v2। और यहां से मेरे पास v2 की वैल्यू निकलती है a1 by a2 into v1। उठा के मैं इसको यहाँ पर पुट कर देता हूं ऊपर वाली इक्वेशन में। जैसे मैं इसको पुट करूंगा बनेगा 2gh is equal to a1 square by a2 square माइनस 1 इंटू V1 का स्क्वायर। जब मैं यहां से V1 की वैल्यू निकालूंगा तो ये बनेगा 2GH डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर माइनस 1। और इन द नेक्स्ट लाइन वी कैन से दिस इज 2GH मल्टीप्लाइड बाय A2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ठीक है, इसको ले लेंगे पूरे के पूरे को किसमें, अंडर रूट में। इसको भी पूरे को पूरे को किसमें ले लेंगे, अंडर रूट में। और ये मेरे पास फाइनल फॉर्मूला वेलोसिटी का तैयार हो जाता है, विच इज v1 इज इक्वल टू a2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2gh डिवाइडेड बाय a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। एंड दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन द पाइप। पाइप के अंदर क्या वेलोसिटी रहेगी फ्लो की, हम उसको यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं। बताइए क्या यहां तक बात सबको चमकी की नहीं? आज इतना ही करेंगे, आज इससे ज्यादा नहीं करेंगे। एक दिन में इससे ज्यादा देखेंगे तो हो